दोस्तों आज की इस वीडियो में हम टेनिसन से रिलेटेड टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज या क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एक भी क्वेश्चन को मिस मत करना। ये हमारी इस वीडियो का 41वां क्वेश्चन है और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है। शुरू करते हैं दोस्तों पहले क्वेश्चन से। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ गौरव और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय गौरव सर। पहला क्वेश्चन और अब तक का 41वां क्वेश्चन वो है, टेनिसन्स पोएम खाली जगह इज नॉट merely a pastoral elegy but also a deeply philosophical reflection on religion, science and immortality। टेनिसन की कौन सी कविता न केवल एक शोक गीत है बल्कि धर्म, विज्ञान और अमरता पर एक गहरा चिंतन भी है। केवीएस पीजीटी 2017 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ए लॉक्सली हॉल, बी मॉड, सी इन मेमोरियम या डी द प्रिंसेस। और दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो सभी हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होंगे, जिससे कि हर एक क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से समझ सकें और 4 ऑप्शंस में से एक सही ऑप्शंस को सेलेक्ट कर सकें। बाकी अगर कोई भी कंसर्न या प्रॉब्लम अगर आपको फेस हो रही है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। आंसर देख लेते हैं, करेक्ट आंसर क्या है। और अगर आप प्रॉपर आंसर देना चाहते हैं वीडियो को पॉज करके यहाँ पर आप रोक सकते हैं और विचार करने के बाद सही ऑप्शन चूज कर सकते हैं। बाकी मैं पॉइंट टू द पॉइंट बात करते हुए चलूंगा। जो भी क्वेश्चन से रिलेटेड एडिशनली डिटेल्स या मुझे ऐसा लगेगा ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स है वो आंसर में मैंने ऐड कर दिया। आप वीडियो को पॉज करके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में पढ़ सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर देख लेते हैं। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, इन मेमोरियम examines different stages of mourning and explores deep philosophical questions। इन मेमोरियम में धर्म और विज्ञान जैसे गहरे विषयों पर चर्चा करने वाली ये एक महान कविता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पोएम रिटन बाय अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन which contains the following lines: to strive, to seek, to find and not to yield। यानी कि संघर्ष करना, खोजना, पाना और कभी हार ना मानना। ये जो मशहूर पंक्तियां हैं टेनिसन की, किस कविता में देखने के लिए मिलती हैं? और ये पूछा गया है किस एग्जाम में? यूपी पीजीटी 2000, 2002, केवीएस पीजीटी 2013 के एग्जाम में बार बार रिपीट होकर ये क्वेश्चन आया है। तो इंपॉर्टेंस आप इस क्वेश्चन की समझ सकते हैं। ए मॉड, बी यूलिसिस, सी इन मेमोरियम, डी लॉक्सली हॉल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यूलिसिस। दीज लाइन्स आर द कंक्लूडिंग वर्ड्स ऑफ द ड्रामेटिक मोनोलॉग यूलिसिस। ये बहुत प्रेरणादायक पंक्ति यूलिसिस की कविता के अंत में देखने के लिए मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। रिंग आउट द ओल्ड, रिंग आउट, रिंग इन द न्यू। पुराने को विदा करो, नए का स्वागत करो। ये जो पंक्तियां हैं वो किसकी है? AWES PGT 2013 में प्रश्न आया है। ऑप्शन ए लेडी ऑफ सैलेट जो टेनिसन ने लिखी थी, बी इन मेमोरियम ये भी टेनिसन ने लिखी थी, सी पैराडाइज लॉस्ट जो जॉन मिल्टन ने लिखी थी, या डी नन ऑफ द अबव यानी कि इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है ऊपर दी गई जो पंक्तियां लाइन्स हैं ये किस वर्क में देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, इन मेमोरियम जो टेनिसन के द्वारा लिखी गई थी। इन ये जो लाइन्स हैं इस वर्क में देखने के लिए मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नेम ऑफ अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन फेमस एलिजी इज। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के प्रसिद्ध शोक गीत का नाम क्या है? यूपी पीजीटी 2000 में प्रश्न पूछा गया है। ए लैसिडस, बी एडोनिस, सी एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड या डी इन मेमोरियम। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, टेनिसन्स फेमस एलिजी इज इन मेमोरियम डेडिकेटेड टू हिज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एग्जामिनर ने बार बार ये जो इनके दोस्त हैं आर्थर हेनरी एलम इनसे रिलेटेड प्रश्न पूछे हैं। तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है, लर्न करना है। टेनिसन के मशहूर शोक गीत का नाम इन मेमोरियम है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, टेनिसन्स फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलम डाइड एट। टेनिसन का ये दोस्त थे, मित्र थे, आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु डेथ कहाँ हुई थी? यूपी पीजीटी 2013 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए रोम में, बी वियना में, सी पेरिस में, डी लंदन में। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। और देखो आर्थर हेनरी हेलम से जो इनके दोस्त हैं उनसे रिलेटेड ये मौत वाला डेथ वाला क्वेश्चन बन गया। तो इस तरीके से एग्जामिनर पूछता है। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हेलम died suddenly of a cerebral hemorrhage in Vienna in 1833 at the age of 22।
टेनिसन के जो मित्र आर्थर हेनरी हेलम, उनकी मृत्यु 1833 में वियना नाम की जगह पर हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द नंबर ऑफ पैराग्राफ्स यानी कि सेक्शन इन टेनिसन्स इन मेमोरियम इज। टेनिसन का जो वर्क है इन मेमोरियम, उसमें कुल कितने भाग यानी पैराग्राफ हैं? यूपी पीजीटी 2009 में ये प्रश्न पूछा गया है। ए 111, बी 121, सी 125 या डी 131। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इन मेमोरियम कंसिस्ट ऑफ 131 सेक्शन अलोंग विद अ प्रोलॉग एंड एन एपिलॉग। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। देयर्स नॉट टू मेक रिप्लाई, देयर्स नॉट टू रीजन वाई, देयर्स बट टू डू और डाई। उन्हें जवाब नहीं देना है, उन्हें कारण नहीं पूछना है, उन्हें तो बस काम करना है या फिर मर जाना। ये जो पंक्तियां हैं किस कविता से ली गई हैं? आरपीएससी पीजीटी 2016 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ए इन मेमोरियम से, बी लॉक्सले हॉल 60 इयर्स आफ्टर से, सी यूलिसिस या डी द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड। यानी कि दीज लाइन आर फ्रॉम द चार्ज ऑफ लाइट ब्रिगेड अबाउट अ बैटल ड्यूरिंग द क्रीमियम वार। ये मशहूर पंक्तियां द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड से ली गई हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच पोइम ऑफ टेनिसन वॉज हिज फेवरेट। टेनिसन की कौन सी कविता उनकी अपनी पसंदीदा कविता है? यूपी पीजीटी 2002 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ए मॉड, बी द प्रिंसेस, सी इन मेमोरियम या डी यूलिसिस। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए मॉड। टेनिसन कंसीडर्ड मॉड 1855 टू बी हिज फेवरेट अमॉन्ग ऑल हिज पोइम्स। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द राइमिंग स्कीम ऑफ इन मेमोरियम इज। इन मेमोरियम नाम का जो वर्क है वो उसकी तुकबंदी, जिसे राइम स्कीम बोलते हैं, वो क्या है? यूपी पीजीटी 2002 के एग्जाम में ये प्रश्न आया है। ए बी ए बी, बी ए बी बी, सी ए बी सी या डी ए बी बी ए। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी ए बी बी ए। द पोएम इज रिटन इन क्वाड्रेंट विद द राइम स्कीम ए बी बी ए, नाउ नॉन एज द इन मेमोरियम स्टैंजा। इस कविता की तुकबंदी ए बी बी ए के रूप में देखने के लिए मिलती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। टेनिसन सक्सीडेड हुम एज पोइट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। टेनिसन किसके बाद इंग्लैंड के राजकवि बने थे? यूपी पीजीटी 2011 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए आर्थर कनिंघम, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी एच.टी. कॉलरिज या डी शेक्सपियर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी विलियम वर्ड्सवर्थ। टेनिसन वाज अपॉइंटेड पोइट लॉरिएट इन 1850 सक्सीडिंग विलियम वर्ड्सवर्थ। टेनिसन 1850 में विलियम वर्ड्सवर्थ की जगह राजकवि बने थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which poem of Tennyson contains the following lines? कौन सी लाइन? Yet all experience is an arc where through gleams that untraveled world, whose margin fades forever and forever when I move। फिर भी सारा अनुभव एक मेहराब यानी कि आर्क जैसा है, जिससे वह अनछुई दुनिया चमकती है, जिसका किनारा मेरे आगे बढ़ने पर और दूर होता जाता है। ये जो पंक्तियां हैं वो किस वर्क से ली गई हैं? यूपी पीजीटी 2013 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए क्रॉसिंग द बार, बी यूलिसिस, सी टीयर्स आइडल टीयर्स, डी द लोटस ईटर्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी यूलिसिस। दीज लाइन अपीयर इन यूलिसिस रिफ्लेक्टिंग द हीरोज एंडलेस डिजायर फॉर नॉलेज। ये प्रेरणादायक पंक्तियां यूलिसिस नाम की कविता से ली गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। सर विडिवर फिगर्स इन द पोएम। सर विडिवर किस कविता के पात्र हैं? यूपी पीजीटी 2009 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए मॉर्टे डी अर्थर, बी द प्रिंसेस, सी लॉक्सली हॉल या डी जीन आइडल जीन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए सर विडिवर इज अ कैरेक्टर इन टेनिसन्स पोएम मॉर्टे डी अर्थर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द टाउन मेंशन्ड इन द पोएम लेडी ऑफ सैलेट बाय टेनिसन इज। लेडी ऑफ सैलेट ये जो कविता है इसमें किस शहर का नाम आया है? यूपी पीजीटी 2011 के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ए लंदन, बी यॉर्क, सी कैमलॉट या डी ऑक्सफोर्ड। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी
Camelot. The river in the poem flows toward the city of Camelot, the home of King Arthur. इस कविता में कैमलॉट शहर का जिक्र किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द क्वेश्चन ऑफ वुमेन्स राइट एंड हर स्फेयर हैड बीन agitating the minds of men for a long time. Tennyson expressed his views on it in महिलाओं के अधिकारों के इस सवाल पर टेनिसन ने अपने विचार किस कविता में दिए हैं? यूपी पीजीटी 2003 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए द प्रिंसेस, बी मॉड, सी टीयर्स आइडल टीयर्स, डी स्वीट एंड लॉ। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए द प्रिंसेस आ Madly 1847 is Tennyson's response to the public debate over women's education. टेनिसन ने महिलाओं की शिक्षाओं और उनके अधिकारों पर अपने विचार द प्रिंसेस नाम की जो वर्क है इसमें व्यक्त किए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। What is known today as the Idylls of the King began in 1842 with the poem Morte the Arthur. विच इज द लास्ट पोइम ऑफ द आइडल। आइडल ऑफ द किंग संग्रह की आखिरी कविता कौन सी? यूपी पीजीटी 2003 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए एनीड, बी बलिन, सी विविन, डी एलेन। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी बलिन। टेनिसन एडेड मैनी स्टोरीज ओवर ईयर्स एंड बलिन एंड बलन 1885 वाज द लास्ट ऑफ द आइडल्स। बलिन इस कविता संग्रह की अंतिम रचना थी जो 1885 में आई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वीन विक्टोरिया फाउंड ग्रेट सॉलेस इन हर ग्रीफ फ्रॉम वन ऑफ टेनिसन्स पोइम। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द पोइम? महारानी विक्टोरिया को अपने दुख में टेनिसन की किस कविता से बहुत सुकून मिला था? यूपी पीजीटी 2003 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ए इन मेमोरियम, बी क्रॉसिंग द बार, सी द ब्रूक या डी द पासिंग ऑफ अर्थर। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए इन मेमोरियम। क्वीन विक्टोरिया वंस टोल्ड टेनिसन दैट इन मेमोरियम वाज हर ग्रेटेस्ट कंफर्ट नेक्स्ट टू द बाइबल। महारानी विक्टोरिया ने कहा था कि बाइबल के बाद इन मेमोरियम नाम का ये जो वर्क है उन्हें सबसे ज्यादा सुकून देता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हेन डिड द लास्ट पोएम ऑफ द आइडल्स अपीयर? आइडल्स ऑफ द किंग की आखिरी कविता किस वर्ष आई थी? यूपी पीजीटी 2003 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए 1885, बी 1844, सी 1853 या डी 1890। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए 1885। द लास्ट पोइम बलिन एंड बलन अपीयर्ड इन 1885। इस संग्रह की अंतिम कविता 1885 में प्रकाशित हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Who is called the representative Victorian poet? विक्टोरियन युग का प्रतिनिधि कवि किसे कहा जाता है? यूपी पीजीटी 2004 के एग्जाम में क्वेश्चन आया है। ए वर्ड्सवर्थ, बी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सी रॉबर्ट ब्राउनिंग या डी जॉन कीट्स। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। टेनिसन वाज द मेजर पोइट ऑफ द पीरियड so much so that it is called the age of Tennyson. अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन को विक्टोरियन युग का सबसे बड़ा और प्रतिनिधि कवि माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। लेट नॉलेज ग्रो फ्रॉम मोर टू मोर बट मोर ऑफ रेफरेंस इज अस जोएल। इन विच पोइम ऑफ टेनिसन डू वी फाइंड अबव कोटेड लाइन्स? ज्ञान और भी बढ़ता जाए लेकिन हमारे भीतर ईश्वर के प्रति सम्मान भी बढ़े। ये जो पंक्तियां ये कहाँ देखने के लिए मिलती हैं? यूपी पीजीटी 2005 के एग्जाम में प्रश्न आया है। ए यूलिसिस, बी मोर्टे डी अर्थर, सी इन मेमोरियम या डी लॉक्सली हॉल। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी इन मेमोरियम। दीज लाइन वर रिटन इन मेमोरियम टू ऑनर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर हेलम। ये पंक्तियां टेनिसन की प्रसिद्ध कविता इन मेमोरियम से ली गई हैं। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो के अंतिम प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 20। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार बियॉन्ड द अटमोस्ट बाउंड ऑफ ह्यूमन थॉट। ज्ञान का पीछा करना एक डूबते हुए तारे की तरह इंसानी सोच की आखिरी सीमा के भी पार है। ये पंक्तियां किसने लिखी थी? यूपी पीजीटी 2005 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया। ए पीबी शैली, बी विलियम ब्लेक, सी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, डी रॉबर्ट ब्राउनिंग। चलिए देख लेते हैं करेक्ट आंसर क्या होगा। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। दिस लाइन इज फ्रॉम द पोएम यूलिसिस रिप्रेजेंटिंग द विक्टोरियन डेस्पायर फॉर डिस्कवरी।
ये मशहूर पंक्ति टेनिसन की कविता यूलिसिस नाम से जो वर्क था वहाँ से ली गई है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने टॉप 20 प्रीवियस ईयर में पूछे गए एग्जामिनर के द्वारा जो क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो कवर कर लिए हैं। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आज आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तब भी अगर कोई कंसर्न या प्रॉब्लम फेस हो रही है ग्रामर, वोकैब और लिटरेचर के रिगार्डिंग तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में यहीं से हम कंटिन्यूटी बनाते हुए टेनिसन के टॉप 20 प्रीवियस ईयर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आगे वाली वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि मैं ज़्यादा क्वेश्चन नहीं ला रहा हूँ। अगर लंबी वीडियो होगी तो आप बोर हो जाओगे, तो कम क्वेश्चन और वो क्वेश्चन जो बार-बार रिपीटेड है, बार-बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस उन्हीं क्वेश्चन को मैं यहाँ पर चुन-चुन कर सेलेक्ट कर करके मैं लेकर आ रहा हूँ। बाकी अगली वीडियो में आपसे फिर दोबारा से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।